अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक कुनाज शैम्पू के ऊपर है। क्या कुनाज शैम्पू को हम आम शैम्पू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? कुनाज शैम्पू को हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए? कुनाज शैम्पू को कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है और ख़ास तौर पर इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, तो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर डिटेल के साथ बात की जाएगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो शुरू करते हैं। कुनाज शैम्पू में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कीटोकोनाजोल है। एक फंगस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है जो कि फंगस के ट्रीटमेंट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो अगर किसी को बालों में खुश्की वगैरह का मसला है, डेंड्रफ वगैरह का मसला है, सिकरी वगैरह का मसला है, तो उसके ट्रीटमेंट में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों में ज़्यादा खुश्की होने की सूरत में बाल कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, साथ में एलर्जी वगैरह का मसला बहुत ज़्यादा कॉमनली नोट किया जाता है, और ज़्यादा एलर्जी होने की सूरत में, इचिंग वगैरह होने की सूरत में सोजिश वगैरह का मसला भी हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम में हम कुनाज शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कुनाज शैम्पू का किसी को सेबोरिक डर्माटाइटिस वगैरह का मसला है, हमारे जो आयल ग्लैंड की सिक्रीशन वाला हिस्सा होता है वहाँ पर रेडनेस और सोजिश वगैरह का मसला बहुत ज़्यादा कॉमनली नोट किया जाता है, और साथ में कह लें कि वाइट कलर के, येलोश कलर के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, और एलर्जी, रेडनेस, ड्राइनेस का मसला बहुत ज़्यादा कॉमनली नोट किया जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, ख़ास तौर पर सर के बालों में और दाढ़ी के बालों में भी ये मसला बहुत ज़्यादा कॉमनली नोट किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि कुनाज शैम्पू को हम सिर्फ बालों में इस्तेमाल कर सकें, बॉडी के दूसरे हिस्सों पर भी जहाँ पर फंगस की ग्रोथ हो रही है वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ख़ास तौर पर सेबोरिक डर्माटाइटिस का मसला बालों में, दाढ़ी के बालों में और सर के बालों में कॉमनली नोट किया जाता है, तो दोनों पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह कुनाज शैम्पू को किसी को पिट्रियासिस या टीनिया वेस्कुलर का मसला आ रहा है, इसमें होता क्या है कि यीस्ट वगैरह की ग्रोथ ज्यादा होना शुरू हो जाती है, हमारी स्किन का कलर या तो ज्यादा डार्क हो जाता है या लाइट हो जाता है जो इसकी सराउंडिंग स्किन होती है। तो इसके ट्रीटमेंट में भी हम कुनाज शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तकरीबन यही थे इसके यूजेस। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल के ऊपर। कुनाज शैम्पू को हफ्ते में 2 मरतबा ही ज्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन जिन लोगों को पिट्रियासिस वगैरह का मसला है तो ऐसे लोगों को रेगुलर हफ्ते में 5 से 7 मरतबा तक इस्तेमाल करवाया जाता है। तो अगर इसके तरीका इस्तेमाल की बात करें तो इसको बिल्कुल शैम्पू की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पहले बालों को गीला करें, फिर इसकी 5 से 10 ml मिकदार अप्लाई करें और अच्छी तरह से जाग बनाएं, और 3 से 5 मिनट तक इसको लगा रहने दें और फिर वॉश कर लें। और इसको हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कुछ लोगों में फंगस वगैरह की रीग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। मतलब कि जब तक आप इसको इस्तेमाल करें तब तक ठीक रहता है, लेकिन जब आप इसको छोड़ दें तो दोबारा से आना शुरू हो जाती है। तो ऐसे अफराद में इसको एहतियाती तौर पर हफ्ते में या 2 हफ्तों में 1 मरतबा लाजमी इस्तेमाल करवाया जाता है। नॉर्मली इसको हफ्ते में 2 मरतबा 1.5 से 2 माह तक इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन जिन लोगों को दोबारा फंगस की रीग्रोथ होने के चांसेस होते हैं उनमें इसको एहतियाती तौर पर 1 माह में 1 या 2 मरतबा लाजमी इस्तेमाल करवाया जाता है। कुनाज शैम्पू के अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा माइल्ड किस्म की एलर्जी वगैरह का मसला हो सकता है, रेडनेस वगैरह का मसला हो सकता है, और ड्राइनेस वगैरह का मसला हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फायदा पहुंचा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।